मैया की राधे राधे आप सभी को। तो आज की मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पे बज रहा है घड़ी में शाम का 5:30 और मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट। तो मैं आरती करके जा रही हूँ। मैं कई बार आप सबको वीडियो में शेयर की हूँ कि मतलब जब मैं कभी बाहर जाने लगती हूँ ना तो 5 बजे या फिर 5:30 बजे तो भी मैं आरती करके ही जाती हूँ, क्योंकि आरती के टाइम पे हम आ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं करके जाती हूँ। बस नॉर्मल सा ही आरती करती हूँ लेकिन करके ही जाती हूँ। तो अब आरती करते करते मुझे एक बात याद आ गई। मैं सोचती हूँ कि हर बार आप सबको ना वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी और नई बातें मैं बताऊँ, यानी कि जो कि ज़रूरत की बातें हो। तो मुझे एक बात याद आ गया कि आप सब में से कौन करता है, कमेंट करके भी मुझे बताना। जब हम कोई भी दीपक लगाते हैं ना, जैसे कि अखंड ज्योति हो गया या पूरा दिन का हम दीपक लगाते हैं, कोई भी पूजा का दीपक हो गया लगाते हैं ना, तो हम जो भी कलावा या बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमें 2 बाती को एक साथ में साट के पूर के तब जलाना चाहिए। तो ये मेरा देखिए सुबह वाला दीपक है जो मैं सुबह ही जला देती हूँ। अभी शाम तक मेरा जल रहा है। इसमें मैं कभी भी ना साट के 2 बाती लगाती हूँ। ये तो मुझे पहले से ही पता था, मैं बहुत पहले से ऐसे ही दीपक लगाती हूँ। और कल मैंने श्री वसंत विजयानंद महाराज जी का वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने भी ये बातें बोली कि अगर आप 2 बत्ती को एक साथ में साट के दीपक नहीं लगाते हो ना, तो आपके दीपक जलाने का कोई परिणाम फल नहीं मिलता। तो मैं एकदम श्योर हो गई, क्योंकि बहुत बड़े वो संत महात्मा हैं। तो उनके मुख से सुन के तो मैंने सोची आप सबको भी ये बातें शेयर कर दूँ। अगर आप सब करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो आप भी आपकी बार यानी अब जब दीपक लगाएं तो 2 बत्ती को साथ में साट के फिर दीपक लगाएं। तो चलिए अब मैं मार्केट के लिए निकल गई हूँ। हमारे इधर तो पूरी रोड को पूरे मुंबई में खोद के रखा है। तो अभी ये मेन मार्केट में आने के बाद मैं आप सबको ये वीडियो दिखा रही हूँ। बस वॉकिंग डिस्टेंस के मार्केट में मैं आई हूँ, लेकिन बहुत कुछ मुझे लेना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सबसे पहले सुनार के पास। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ ये आप सबको ना 6 महीने के बाद मैं बताऊंगी तो ज़रूर, क्योंकि आप सब में से किसी को भी ये शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये पता रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छा और लकी रहेगा। तो यहाँ पे बस अब मैं जो काम था वो कर ली हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। इधर ही बाजू में सनराइज़ मॉल है, तो उसमें मैं साड़ी खरीदने आ गई हूँ, क्योंकि मेरा देवर जा रहे हैं गाँव। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ हर साल 4 और 5 तारीख को रामायण होता है। तो साड़ी खरीदने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं सोची चलो देखती हूँ 2-3 साड़ियाँ जो मिलेगा ले लूँगी। तो अम्मा के लिए लेना था और एक मेरी देवरानी है जो गाँव, उसके लिए लेना था। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ सारा कुछ खरीदी करके मैं घर पे चल के आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे आप सब। तो यहाँ पे मैंने 2 साड़ियाँ ली और मुझे और लेना था, तो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। फिर इसमें पेटीकोट फॉल वगैरह सब मैंने यहाँ पे ही, मॉल है तो सब कुछ मिल जाता है, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे ले ली हूँ। और लेने के बाद अब मैं सीधा चल रही हूँ बर्तन की दुकान पे। और हमारा ना जो घर घंटी है उसका ना प्लेट टूट गया है, जो साइज उसका होता है ना मोटा पतला का। तो प्लेट लेने आई थी, तो पर मुझे ना यहाँ पे ना बड़ी सुंदर सुंदर ये कढ़ाइयाँ दिख गया। और बहुत दिनों से मैं ना पूरी तलने के लिए कुछ बर्तन के इंतज़ार में मतलब ढूंढ रही थी। तो मुझे ये देख के थोड़ा सा लगा कि चलो अब यहाँ पे कुछ खरीदी कर ले, क्योंकि ना मैं मार्केट ना बहुत ही कम आती हूँ। नवरात्रि का आई हूँ और फिर उसके बाद आ जाई हूँ, मुझे बहुत आलस लगता है। और ये जो बर्तन वाले भाई हैं इनके यहाँ से ही मेरा सारा सामान जाता है। अगर मैं इनको घर से भी कॉल कर दूंगी ना तो भी मेरे घर पे सामान पहुँचा देते। तो बस यहाँ से कर दी कि और कुछ खरीदी करने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। और रास्ते में माता रानी का मंदिर मिलता है, अम्बे माँ का। तो मैंने सोची चलो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं आप सबसे एक बातें शेयर करूँगी। अगर आप कभी भी मंदिर में कोई जाए ना, दान पेटी में पैसे डाले या ना डाले, क्योंकि दान पेटी जिसका रहता है वो बड़े ट्रस्ट रहते हैं, बड़े पैसे वाले रहते हैं। लेकिन जो वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, जो देखभाल करते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर पैसे दे के आया करें। तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ, जितना आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से दें, पर दे ज़रूर। तो ये मैंने सोची ज़रूरी है ये भी आप सबसे शेयर करूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस अब मैं घर पे आ गई हूँ। तो आप सबको अभी मैं ना सारा कुछ खोल के अच्छे से दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाई हूँ। साड़ी तो मुझे और लेना था, पर मैंने अभी पसंद नहीं आया करके ज़्यादा नहीं ली हूँ, 2 ही ली हूँ। और अभी मैं मलाड़ भी जाऊँगी लाने के लिए हूँ। तो सबसे पहले ये मैं देवरानी का साड़ी दिखा रही हूँ। ये मैंने अपनी देवरानी के लिए लाई हूँ जो गाँव में है। और पूजा में हमारे यहाँ जो रामायण होता है ना उसमें बैठना रहता है, तो हो सकता है वही बैठे, अम्मा ना बैठे। तो इसके लिए मैं पीला कलर का ली हूँ और रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट है ब्लाउज़, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कटवर्क का इस तरीके से पूरा जरी वर्क में किया हुआ है। और साड़ी देखने में ऐसा भले लग रहा है लेकिन पहनने में बहुत ही सॉफ्ट था। साड़ी वाले ने मुझे ना अपने ऊपर मतलब नीरी के जैसा डाल के दिखाया, तो बहुत ही आराम से प्लेटें बन गई थी। साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये साड़ी मुझे 21-2200 के लगभग पड़ा है, शायद 2100 का पड़ा हुआ है ये। क्योंकि ना उसने ना कुछ 15% इसमें डिस्काउंट किया था, 2700-2800 बोला था।
और मैं प्राइस इसके लिए बता दे रही हूँ ना कि मेरे मन में भी ऐसा लगता है कि कितने का होगा। कोई कोई बोलता है कि प्राइस बता रहे हैं, तो मैं बस यही रहता है कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ तो मेरे मन में भी यही होता है कि पता नहीं कितने का होगा। इसके लिए मैं आप सबके लिए प्राइस बता दे रही हूँ सब चीज़ें का। तो ये देखिए इस तरीके से ये साड़ी है, अच्छी लग रही है साड़ी। और इसी साथ में मैंने पेटीकोट भी लगा दी हूँ, क्योंकि जब पतली साड़ी रहती है ना तो पेटीकोट ले लो उसी टाइम पे तो सही रहता है। और ये मैंने देवरानी के लिए एक ना ये कॉटन वाला गोल्डन होता है ना, ये भी शाइनिंग देता है, ये अलग रहता है। इसको बिना अस्तर का मैं बना लेती हूँ, बहुत अच्छे से बैठ जाता है, चुभता बिल्कुल नहीं है। तो 1 मीटर ये कपड़ा लाई हूँ, इसका मैं उसके लिए ब्लाउज बनाऊँगी। और ये है अम्मा की साड़ी। साड़ी तो मुझे 1-2 और लेना था, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, जो पसंद आया वो ले ली। ये ब्रासो की साड़ी है, और मेरी अम्मा ना एकदम लाइट वेट वाला ही साड़ी ज़्यादातर पहनती हैं, इसके लिए उनको ऐसे ही साड़ी ज़्यादा चाहिए रहता है, और ज़्यादा उनको जरी वरी भी नहीं जमता है। तो इसका प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा है, रबड़ प्रिंट के जैसा किया हुआ है। बॉर्डर देखिए इस तरीके से एकदम पतला है, गर्मियों के लिए पहनने के लिए। इस तरीके से देखिए पम पम लगा हुआ है पल्लू की तरफ, और अच्छी लग रही है साड़ी। और ये मुझे कुछ 1250 की साड़ी पड़ी हुई है। ब्रासो में कपड़ा बहुत ही अच्छा है, और इसमें भी मैंने ना उनको पेटीकोट ले ली हूँ, क्योंकि गांव में ना हमारे ना जंबो साइज़ की पेटीकोट जो होती है ना मिलती नहीं है पेटीकोट रेडीमेड में। तो ये मैंने साथ में साथ लगा दी हूँ, और खोल के मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ ना। अम्मा मेरे ना पट्टी वाला जो पेटीकोट होता है ना, जो पट्टी रहती है, झालर नहीं रहता, वैसे ही वाला पहनती है अम्मा। क्या हम लोग भी अपने लिए लेते हैं, पर कोई साइज़ मिल जाता है, लेकिन जो जंबो साइज़ होती है अम्मा की वो नहीं मिलती है। तो इस तरीके से देखिए पेटीकोट है, और ये मुझे ना 200 का पड़ा हुआ है इस तरीके से। तो अब मैं आप सबको दिखा रही हूँ ना कि मैं बर्तन की दुकान से क्या क्या खरीदी की हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई खरीदी हूँ, और ये कढ़ाई ना एकदम मोटा है, बहुत जाड़ा है, स्टील का कढ़ाई है और एकदम थिक है। और इसमें जो कड़ा है ना, कढ़ाई ही पाव किलो का यानी आधा किलो का होगा, और 1 किलो की कढ़ाई होगी। और मुझे ना पूरी तलने के लिए चाहिए था, क्योंकि नॉन स्टिक है ना, अभी छोड़ रहा है ना, तो बोलते हैं नुकसानदायक होता है। और ये वाली जो कढ़ाई है ना, कि मुझे ना शायद ना 850 के या 900 के लगभग पड़ा है, क्योंकि डिस्काउंट किया है ना, तो मुझे याद नहीं है। एक साथ में सामान है, तो सबका मैंने 2800 रुपया दी थी इस हिसाब से। ये बाउल मैंने 100 रुपीज़ का लिया, और ये कढ़ाई ये ली हूँ। इसमें ना सेम कढ़ाई है, लेकिन इसमें कड़ा नहीं है। ये भी उतने ही थिक है, ये भी उतने ही मोटा है, थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई है। ये मैंने उस घर के लिए ली हूँ, इसमें कड़ा नहीं है। इसमें पूरी तलने के लिए, फलाहार वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हमारा उधर फैमिली काफ़ी बड़ा है, तो इतनी छोटी कढ़ाई में नहीं आती है। तो ये भी मुझे 950 की शायद लगभग पड़ी है। और एक मैंने ये घंटी ली हूँ अपनी दुकान के लिए, दुकान की घंटी टूट गई थी, और ये घंटी ना एकदम एंटीक है, इसके लिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। जो नॉर्मल घंटी होती है उसका इसमें डबल प्राइस है। और फिनिशिंग आप देखिए, इसका कलर देखिए, ये थोड़ा सा बोल रहे थे ना कि कुछ प्योर चीज़ें होती है उसका बना हुआ है, और बहुत अच्छी इसकी आवाज़ भी है। और इसका प्राइस जो था ना शायद 600 के लगभग लिखा हुआ है, तो मुझे 450 की ये घंटी पड़ी है। इसका आवाज़ में एकदम खनकदार बज रहा है, थोड़ा सा मैं आवाज़ आप सबको सुना रही हूँ, देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये सब थोड़ा सा सामान खरीदी की, और घर की भी मैंने सामान खरीदी की हूँ, वो सब मैं ज़रूरी नहीं समझी, तो आप सबको नहीं दिखा रही हूँ। तो बस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करी हूँ। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सब।